Hello student, my name is Rinki Rai and today I am going to explain you about the number. So basically number क्या होते हैं। तो नंबर्स को पढ़ने से पहले आपने टाइटल में देखा होगा कि मैं यहाँ टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में बताने वाली हूँ। मेनली ऑल टाइप्स ऑफ नंबर, इस यूनिवर्स में जितने नंबर्स होते हैं सारे नंबर को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा नंबर्स क्या होते हैं। A number is a basic idea in mathematics used to count, measure and label things. Like अगर मान लो हमारे पास एप्पल है, एप्पल की काउंटिंग कर सकते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू द काउंटिंग। एंड मेजरिंग वेट, हम अपना वे मेजर करते हैं, मेजरिंग वेट से रिलेटेड है। एंड लेबल थिंग्स लाइक टेलिंग टाइम एंड एनीथिंग एल्स। ओके, तो क्या होते हैं नंबर्स? क्या होते हैं नंबर्स? इज जनरली यूज टू काउंट, मेजर एंड label things. Okay, sorry, label things. Now after that I am going to explain you about the all types of number. Exactly number कितने टाइप के होते हैं। आप लोग इसके पहले भी अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हो कि नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। आई थिंक आप क्लास 5th से पढ़ते आ रहे हो नंबर की टाइप्स क्या होते हैं। एंड ऑल टाइप्स ऑफ नंबर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाउंडेशन, बिकॉज ये नंबर्स आप 9th क्लास में यूज करने वाले हो, 10th में, 11th में एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। इसीलिए आपके पास नंबर की नॉलेज होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नंबर कितने टाइप के होते हैं। ओके, नंबर के टाइप। नंबर, सो प्राइमरी टाइप्स ऑफ नंबर। प्राइमरी टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर के प्राइमरी टाइप्स क्या होते हैं? आपने नेचुरल नंबर के बारे में सुना है। नेचुरल नंबर, मैं यहाँ आपको बहुत बड़ी सी डेफिनेशन नहीं लिखवाने वाली हूँ। इन शॉर्ट मैं डेफिनेशन लिखवाऊँगी जो आप अपने एकेडमिक में आई थिंक एग्ज़ाम में लिख सकते हो। एंड आपको ज़्यादा कुछ लर्न भी नहीं करना है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है। नेचुरल नंबर, एंड नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाई n. नाउ सो व्हाट इज़ द नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ऑल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, बट नेगेटिव नंबर डजेंट इंक्लूड इन दिस। ओके, नेगेटिव नंबर इसमें नहीं इंक्लूड है। तो काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स काउंटिंग नंबर्स starting from 1. All the counting number that is started from 1, that is called natural number. For example like 1, 2, 3 and so on. Okay, now come to the next number. नेक्स्ट नंबर होल नंबर। आप होल नंबर को भी अच्छे से जानते हो, इसके पहले पढ़े भी होगे। अगर नहीं भी जानते हो तो अब जान जाओगे। होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर इज़ डिनोटेड बाय W. ओके, नाउ सो बेसिकली होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर इज़ नथिंग बट ये हमारा नेचुरल नंबर ही होता है जिसमें हम ज़ीरो को इंक्लूड कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नेचुरल नंबर कहते, सॉरी, उसे हम होल नंबर कहते हैं। सो नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। ओके, all the natural number including 0 are called whole number. Okay, now for example 0, 1, 2, 3 and so on. Okay, now next number integer. Integer, so integer is denoted by z. तो इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं।
एंड आपने देखा होगा, आप लोग नंबर लाइन इसके पहले पढ़ते आ रहे हो कि एग्जैक्टली नंबर लाइन क्या होते हैं. ऑल द नंबर्स which can be represented on the number line is called integer. Like let me show you. आपने पढ़ा होगा नंबर लाइन. नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Okay, now -1, -2, -3, -4 and so on. And this arrow indicate that this is negative infinity and this arrow indicate that positive infinity. Means ये नंबर कहाँ तक जाएंगे हमें नहीं पता है, कहाँ तक जाएंगे हमें नहीं पता है. ओके, बट इसमें क्या है, सारे नेगेटिव नंबर हैं. हमारा क्या है, 0 है, और ये सब क्या है, हमारे पॉजिटिव नंबर है. ओके, तो हमारे में क्या हुई, नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड 0. तो ऑल द नंबर which is represented on the number line is called integer. Okay, now तो चलिए मैं आपको डेफिनेशन इसकी लिखवाती हूँ. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस. नाउ all the numbers which can be represented on the number line are called integer. Okay, now for example, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. Okay, now come to the next number. ये जितने सारे नंबर हैं आपको बस जनरली इस नंबर को समझते हैं. इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, आपको लर्न करने हैं, वो भी शॉर्टेस्ट फॉर्म में लर्न करने हैं ताकि आपको हमेशा के लिए लर्न है. कोई बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन लर्न करने की कोई नीड नहीं है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट नंबर. Next number is rational number. So rational numbers is denoted by Q. Okay, now rational number is denoted by Q. आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे ऐसे नंबर जिसे हम P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके, ऐसे नंबर जिसे हम P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट Q नेबर शुड बी 0. ओके, Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए. और क्यों नहीं होनी चाहिए? ओके, नाउ आप लोग रीज़न लो, जान लो. अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में कोई नंबर है और डिनोमिनेटर में अगर 0 है, तो इसकी वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी होती है. ओके, दुनिया का कोई भी बड़ा नंबर हो, न्यूमरेटर में है एंड डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो उसकी वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी होगी. सेम ईयर अगर आपकी वैल्यू 0 वैल्यू न्यूमरेटर में है एंड डिनोमिनेटर में कोई भी बड़ा सा नंबर हो, कोई भी बड़ा हो, लाख, 1000 एंड सो ऑन, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है. इसीलिए अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है तो इस वैल्यू का मतलब हो जाएगा इन्फिनिटी. ओके, इन्फिनिटी मीन्स नॉट एग्जिस्ट. तो जब वो रेशनल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, देन हाउ कैन वी से दैट दिस इज़ अ रेशनल नंबर. इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, या इसीलिए लिखा जाता है Q की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस. नाउ चलिए मैं अब डेफिनेशन लिखवाती हूँ. बेटा दैट इज़ वेरी इजी. अगर आप समझ के पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हमेशा याद रहने वाला है, क्योंकि नंबर के कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर जूनियर क्लासेस बोथ एंड हाईएस्ट क्लासेस. ओके, नाउ नंबर्स क्या होते, रेशनल नंबर. द नंबर which can be the number
which can be represented in the form of P upon Q, but the condition is Q is not equal to 0. Okay, is called rational number. बेटा आप लोग इसके नोट्स बना लेना अपनी कॉपी में. ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल like 1/2, 3/2, 7/9 and 3. 3 is also a rational number. क्यों? अगर हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है और उस नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो हम हिडनली सपोज कर लेते हैं कि उसके नीचे 1 है, तो ये भी हमारा PYQ के फॉर्म में होता है. इसके अलावा 22/7 and so on. Okay, now move to the next number. Next number is irrational number. Okay, irrational number is nothing but it is the opposite of just reciprocal of the rational number. Okay, now irrational number. irrational number. अब irrational number क्या होते हैं? irrational number जो मैंने इसके पहले बताया इंटीजर के बारे में आपको, इंटीजर को हम आई से भी कहीं कहीं डिनोट करते हैं, तो मेक श्योर कि आप आई भी अगर लिखा हो तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट कि आई से भी इंटीजर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है. दैट इज़ +i, -i एंड 0. ओके, सो डू नॉट नीड टू कंफ्यूज अबाउट दैट. नाउ irrational number. irrational number क्या होते हैं? जस्ट अपोजिट ऑफ द रेशनल नंबर. द नंबर which cannot be represented in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0, is called irrational number. Got it? Now एग्जाम्पल. जितने भी अंडर रूट में वैल्यूज होती हैं, आई थिंक आप लोग को अंडर रूट के बारे में नहीं पता होगा, आप लोग अपनी सीनियर क्लासेस में पढ़ने वाले हो. आई थिंक इस क्लास में पढ़ोगे स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, इन सब चीज़ों का चैप्टर पढ़ने वाले हो क्लास 8 में. तो उसमें आप लोग इसके बारे में पढ़ोगे लाइक √2, √3, √7 एंड पाई. पाई इज इन कैटेगरी, पाई कम्स इन द कैटेगरी of which irrational number, but 22/7 comes in the category of rational number and pi comes in the category of irrational number. Okay, so don't confuse about this, क्योंकि most of the time student इसमें confuse रहते हैं. तो ये आप बात जान लो, पाई irrational number की कैटेगरी में आता है एंड 22/7 हमारा रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट नंबर. नाउ आई एम गोइंग टू रब इट. बेटा इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लेना. ओके, एंड इसको लर्न भी करना बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ डेफिनेशन लिखने से हमें नहीं आ जाता है, आपको इसे मल्टीपल टाइम ऑफ रिवीजन करना पड़ेगा ताकि आपको ये चीज़ें लर्न रहे. नाउ रियल नंबर. So what is the real number? And also real number is denoted by capital R. Okay. हमारे यूनिवर्स में 2 टाइप के नंबर होते हैं. फर्स्ट नंबर इज रियल नंबर. आप लोगों ने आई थिंक टाइटल पे भी देखा होगा क्या है रियल नंबर. एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर. तो जितने नंबर एग्जिस्ट होते हैं, क्या होते हैं, जितने नंबर इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं विच कम्स इन रियल नंबर.
एंड जो क्या होते हैं डजेंट एग्जिस्ट, ओके, डजेंट एग्जिस्ट, जो नहीं एग्जिस्ट करते हैं कम्स अंडर द कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाई C एंड द रियल नंबर इज डिनोटेड बाई R. कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग क्लास 11th में पढ़ने वाले हो, आई थिंक 11th क्लास से पढ़ोगे, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये भी हमारे नंबर्स की कैटेगरी में आता है. रियल नंबर के बारे में तो आप आई थिंक 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, आगे भी पढ़ने वाले हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग आपकी 11th क्लास से होगी, ओके. लाइक A+IB वेयर I denotes the imaginary number. Imaginary number means imaginary number comes under the complex number, okay. So I think ये आपकी इतनी नीड नहीं है अभी, लेकिन फिर भी आपको जानना इम्पॉर्टेंट है, कुछ गलत नहीं है इसमें. नाउ रियल नंबर की डेफिनेशन मैं लिखवा दूँ यहाँ पे, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की भी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, आप लोग को लर्न रहेगा तो अच्छी बात है. नाउ रियल नंबर. सो रियल नंबर क्या होते हैं? द सेट कंटेनिंग, कंटेन मतलब किसी चीज़ को रखना, अपने पास रखना, कंटेन करके, कंटेनर से कंटेनिंग बनाए, कंटेनिंग वर्ड से कंटेनर बनाए. जैसे कंटेनर में नहीं हम कोई चीज़ रखते हैं, कंटेनिंग. द सेट कंटेनिंग ऑल रैशनल एंड irrational numbers are called real number, okay. Okay, for example, rational in the sense 1/3, 1/2, under root 2, -3 and 0 एंड आपका पाई हो गया. तो ये सब क्या होते हैं? ये सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, ओके. नाउ ये सारे नंबर कहाँ आते हैं? रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं. अब आपको मैं बताने जा रही हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आपको थोड़ा सा बस पढ़ना है, इतना ज़्यादा इसको डीपली नहीं स्टडी करने की ज़रूरत है, आप लोग टाइम के अकॉर्डिंग समझ जाओगे. कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज डिनोटेड बाई, कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाई C, ओके. नाउ नंबर्स विच इज रिटन, नंबर जैसे कि मैंने टाइटल में लिखा हुआ है ऑल टाइप्स ऑफ नंबर, इसीलिए मैं आपको सारे नंबर्स के बारे में बता रही हूँ. आपको हायर क्लासेस के नंबर्स के बारे में बताने वाली हूँ मैं इस वीडियो में. जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मैंने बताया, आगे चल के अभी मैं ट्रांसीडेंटल नंबर के बारे में बताने वाली हूँ, और भी बहुत सारे नंबर के बारे में, ताकि आपको ये रहे कि आपने अगर सारे टाइप्स के नंबर के बारे में टाइटल खोला है तो आपने पढ़ा है सब कुछ, ओके. नाउ नंबर्स रिटन इन द form A+BI where I denotes the imaginary, okay, where A and B are real number, okay, and I is imaginary number, and I की वैल्यू जो होती है -1 है, रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं. अब आपको मैं बताने जा रही हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आपको थोड़ा सा बस पढ़ना है, इतना ज़्यादा इसको डीपली नहीं स्टडी करने की ज़रूरत है, आप लोग टाइम के अकॉर्डिंग समझ जाओगे. कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज डिनोटेड बाई, कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाई C, ओके. नाउ नंबर्स विच इज रिटन, नंबर जैसे कि मैंने टाइटल में लिखा हुआ है ऑल टाइप्स ऑफ नंबर, इसीलिए मैं आपको सारे नंबर्स के बारे में बता रही हूँ. आपको हायर क्लासेस के नंबर्स के बारे में बताने वाली हूँ मैं इस वीडियो में. जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मैंने बताया, आगे चल के अभी मैं ट्रांसीडेंटल नंबर के बारे में बताने वाली हूँ, और भी बहुत सारे नंबर के बारे में, ताकि आपको ये रहे कि आपने अगर सारे टाइप्स के नंबर के बारे में टाइटल खोला है तो आपने पढ़ा है सब कुछ, ओके. नाउ नंबर्स रिटन
in the form a plus bi, where I denotes the imaginary. Okay, where a and b are real number. Okay, and I is imaginary number, and I की वैल्यू जो होती है -1 होती है. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल 2 + 3i 4 - 2i एट्सेट्रा. ओके ना. अब आपके कुछ इसके अलावा आपने देखा होगा कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने कुछ नंबर्स के बारे में बताया इसकी एंडिंग कर दी. नो, इसके अलावा नंबर्स को किसी और चीज़ में भी क्लासीफाई किया गया है. नाउ आप लोग इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना. ओके, बिकॉज द डेफिनेशन इज़ वेरी स्टैंडर्ड एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एकेडमी. ओके नाउ नेक्स्ट, चलो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ. क्लासिफिकेशन. अदर क्लासिफिकेशन. सो हम नंबर के अदर क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपने टाइटल में देखा होगा उसमें लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स. तो नंबर को क्लासीफाई किया गया है और सारे नंबर्स के टाइप में. जैसे कि आपने पढ़ा होगा प्राइम नंबर. प्राइम नंबर सुनते ही जिसे आता होगा आ ही जाएगा प्राइम नंबर. सो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऑल द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई इटसेल्फ. ऐसे नंबर जो केवल खुद से डिविजिबल हो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं. ऑल द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई इटसेल्फ. इटसेल्फ मीन जो खुद से करते हैं, आर कॉल्ड प्राइम नंबर. ओके, प्राइम नंबर. ना फॉर एग्जाम्पल 1 हमारे प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आते हैं. आपको आगे मैं बताऊंगी जब कंपोजिट नंबर के बारे में एक्सप्लेन कर लूँगी. तो एग्जाम्पल 2, ये 2 केवल 2 के ही टेबल में आता है. 3 केवल 3 के टेबल में आता है, ये किसी और के टेबल में नहीं आता है. 4 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, तो 4 हमारा प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं है. 5 इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर, एंड 7 एंड 8 हमारा नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं, 11 हो गया. ओके, एंड सो ऑन. तो ये हमारे सब प्राइम नंबर की कैटेगरी में आते हैं ना. अब अगला नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर्स. ओके ना. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द कंपोजिट नंबर? आप लोगों ने इसके पहले देखा होगा कि कंपोजिट नंबर के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो आपने इसके पहले देखा होगा कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका हम एलसीएम कर सकते हैं, कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जिनका हम एलसीएम नहीं कर सकते हैं. ओके, इट्स कॉल्ड प्राइम नंबर. ओके ना. आपने देखा होगा कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका हम एलसीएम कर सकते हैं, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका हम एलसीएम नहीं कर सकते हैं. ओके, तो ऐसे नंबर जो 2 से ज़्यादा नंबर से डिविजिबल होते हैं या हम जिनका एलसीएम कर सकते हैं या जिनके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आते हैं. ओके, नाउ वी कैन से दैट ऑल द नंबर which is all the numbers which have more than 2 factors. Okay, all the numbers which have more than 2 factors are called composite number. Okay,
ना फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम 4 का एलसीएम कर सकते हैं, 6 का, 8 का, 9 का कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो ऐसे नंबर जिसका हम एलसीएम कर सकते हैं, इनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। ओके, अब मैंने आपको इसके पहले बोला था 1 हमारा प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है, 1 हमारा कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में भी नहीं आता है। तो इसके लिए आपको एक नोट लिखना पड़ेगा। ओके बेटा, इस चीज़ को लर्न कर लेना। 1 is neither prime number, 1 is neither prime nor composite number. Okay? ओके, इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर मैंने बोला इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आप क्या बोलोगे? आपका चाहे इवन प्राइम नंबर हो चाहे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो, वो क्या होगा? 2। तो ये आप ये लर्न कर लेना, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 होता है और इवन प्राइम नंबर की कैटेगरी में भी 2 ही आता है। तो जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उसमें सबसे पहला या इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। ओके ना, आप इसको नोट डाउन कर लेना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट नंबर इज इवन एंड ऑड नंबर। अब इवन नंबर क्या होते हैं? मैं कलर चेंज करके पढ़ा रही हूँ ताकि तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए। इवन नंबर, आई थिंक ये मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये नंबर की कैटेगरी में आते हैं, मैं बता देती हूँ। बट कुछ गधे होंगे जिन्हें लर्न नहीं होगा। इवन नंबर, द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड द इवन नंबर। द नंबर which is divisible by 2, okay, is called even number. For example, 2, 4, 6, 8 and so on. Now same as odd number. ऑड नंबर क्या होते हैं? द नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2 इज़ कॉल्ड ऑड नंबर। ये जैसे इसका अपोजिट होता है, जैसे रेशनल और इरेशनल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। द नंबर विच इज़ नॉट divisible by 2 is called odd number. Okay, for example 1, 3, 5, 7, ये कुछ नहीं है, 7, 9 and so on. Okay, now आपने इवन पढ़ लिया, ऑड नंबर पढ़ लिया। ओके, now इसके अलावा बेटा जितने नंबर मैंने अभी तक पढ़ाए हैं, ऑल द नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाउंडेशन। ओके, इसके अलावा कुछ स्पेशल नंबर्स होते हैं जिसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो, फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना पॉज करके ना। इसके अलावा आपने कुछ नंबर्स के बारे में पढ़े होंगे। वो नंबर्स क्या होते हैं? कार्डिनल नंबर, स्पेशल नंबर। स्पेशल नंबर को स्पेशल तरीके से भी लिखेंगे, स्पेशल नंबर। ओके, स्पेशल नंबर्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा, कार्डिनल नंबर के बारे में सुना होगा। कार्डिनल नंबर, ओके, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसने कार्डिनल नंबर के बारे में सुना होगा। तो कार्डिनल नंबर बेटा क्या होते हैं? कार्डिनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो क्वांटिटी को बताते हैं मैथ्स में। ओके, जो क्या करते हैं? इंडिकेट। ये कुछ रबिश नहीं है, इसे लर्न करना है।
इंडिकेट क्वांटिटी, ये आपकी इंग्लिश में भी काम आएगा बेटा, जो क्वांटिटी को बताते हैं, लाइक 1, 2, 5, 6 एंड सो ऑन. ओके, नाउ सेकेंड थिंग हमारा क्या होता है, ऑर्डिनल नंबर. ऑर्डिनल ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो हमें किसी थिंग की पोजीशंस को इंडिकेट करते हैं, लाइक विच इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ एनीथिंग. इंडिकेट पोजीशन. ओके, लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इन सब के बारे में आपने सुना है, बट ये कौन सी नंबर की कैटेगरी में आते हैं ये अब जान लो. ओके, नाउ इट कम्स इन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर. ओके, नाउ आपने पढ़ा ऑर्डिनल नंबर, आपने पढ़ा कार्डिनल नंबर. इसके अलावा भी बहुत कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे होते हैं हमारे नॉमिनल नंबर. नॉमिनल, इसको मैं ऐसे ही बता देती हूँ, नॉमिनल नंबर. ये नॉमिनल नंबर जो होते हैं हमारे जो हमारे जिप कोड नहीं होते हैं, इसकी कैटेगरी में जो आते हैं वो हमारे नॉमिनल नंबर होते हैं. इसके अलावा एक नंबर और है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसीडेंटल नंबर. ओके, तो इसकी स्पेलिंग इतनी बड़ी है, ट्रांसीडेंटल नंबर्स. ओके, ना ट्रांसीडेंटल नंबर्स जो होते हैं इसमें क्या आते हैं, रियल भी आते हैं एंड कॉम्प्लेक्स, सब आते हैं इसमें. आप लोग आगे चल करके इस नंबर्स के बारे में पढ़ोगे, क्लास 12th में पढ़ोगे, आप लोग अपनी ग्रेजुएशन में भी पढ़ने वाले हो, तो इस नंबर को आप तब स्टडी करने वाले हो. बस इतने ही टाइप के नंबर होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से स्टडी करनी है और इसको मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवाइज करना है ताकि आपको हमेशा के लिए लर्न रहे. ओके, दैट्स ऑल. थैंक यू बेटा.